नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 एएसी पेपर इंग्लिश की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब दोस्तों कि संचार के विभिन्न प्रकार क्या क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि संचार के विभिन्न प्रकार क्या है, और एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसी के साथ मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विस्तार से चर्चा कीजिए। दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मीन्स द वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जानेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या है, और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या है। दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों जो इसका पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। हालांकि जो पीडीएफ है हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन में ही देते हैं, लेकिन आप लोगों का कमेंट देख के हम जो आपका पीडीएफ है, ये आपका एएसी पेपर हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, आपके सेमेस्टर में जितने भी पीडीएफ है ना, सभी का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। ये जब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक ही बार सारे क्वेश्चन का आंसर आपके एग्जाम से पहले टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कम्युनिकेशन, आखिर कम्युनिकेशन है क्या, इसके बाद हम लोग समझेंगे इसका टाइप्स के बारे में, फिर हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन डिटेल। दोस्तों कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड आइडियाज बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। क्या है दोस्तों कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो कि थॉट्स को, किसी भी प्रकार को आइडियाज को या तो एक व्यक्ति में या फिर ग्रुपों में ये शेयर करता है। जैसे क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड आइडियाज बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। संचार क्या है कि संचार सूचनाओं को, विचारों को और भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। क्या है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड आइडियाज। क्या है कि संचार सूचनाओं का, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है जो क्या करती है कि जो कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में साझा करती है। मतलब प्रक्रिया है जो व्यक्तियों या समूहों के बीच होती है। दोस्तों इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन द मोड, पर्पस एंड मीडियम यूज्ड। दोस्तों इसे माध्यम, उद्देश्य और उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। द मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, जिसमें से दोस्तों संचार के कुछ मुख्य प्रकार हैं, जिसमें से आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। आप कम्युनिकेशन समझ गए क्या होता है कम्युनिकेशन, फिर से आप समझिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों वो सूचनाओं का, विचारों का और भावनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया होती है जो कि जो व्यक्तियों या समूहों के बीच होती है। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड आइडियाज बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन द मोड, पर्पस एंड मीडियम यूज। दोस्तों इसे माध्यम, उद्देश्य और उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे फिर है कि द मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, जिसमें से मुख्यतः संचार के कुछ प्रकार हैं, जिसमें से है आपका वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में गैर मौखिक संचार, और तीसरा है दोस्तों रिटन कम्युनिकेशन जिसे हम लोग लिखित संचार बोलते हैं, और चौथा है दोस्तों विजुअल कम्युनिकेशन जिसे हम लोग दृश्य संचार बोलते हैं। लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में यही दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एकदम डिटेल में देखते हैं। Among these, verbal and non-verbal communication are the most commonly used forms. दोस्तों इनमें से मौखिक और गैर मौखिक संचार है जो कि सबसे अधिक उपयोग
किए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इसका टाइप्स देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको डिटेल में पूछा गया है। क्या है वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन समझ गए, इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों मौखिक संचार। आपको बता देते हैं कि मौखिक संचार, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन देखिए यहाँ पर है, अब से अंडरलाइन कर देते हैं हम। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज। क्या है दोस्तों कि मौखिक संचार वह संचार है जिसमें संदेशों को व्यक्त करने के लिए बोले या लिखे गए शब्दों का उपयोग किया जाता है। देखिए वही है कि वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पोकन और रिटेन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज। वही चीज है कि मौखिक संचार वह संचार है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वी यूज द स्पोकन और रिटेन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज। कि मौखिक संचार वह संचार है जिसमें संदेशों को व्यक्त करने के लिए बोले या लिखे गए शब्दों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इट इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों यह जो होता है यह सबसे प्रत्यक्ष और संगठित संचार का रूप होता है। अब समझ गए वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? कि वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे द मैसेज। मतलब कि मौखिक संचार वह संचार है जिसमें संदेशों को व्यक्त करने के लिए बोले या लिखे गए शब्दों का उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ इट इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों यह जो होता है यह सबसे प्रत्यक्ष और संगठित संचार का रूप होता है। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि मौखिक संचार की विशेषताओं के बारे में कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। क्योंकि दोस्तों जब आपको पूछा जाए एग्जाम में 15 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको उस हिसाब से भी लिखना होगा। और ऐसा नहीं कि आप बहुत लिख दीजिएगा तो ही 15 मार्क्स मिलेगा। आप मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखिएगा तो आप कम में भी 15 मार्क्स उठा सकते हैं। कह रहे मतलब कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं और पूरा पेज भर दिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि पेज देख के आपको नंबर मिलेगा। कॉपी चेक होगा तो पेज देख के नंबर नहीं ना मिलेगा, आप क्या लिखे हैं उसमें उस चीज के आधार पर नंबर मिलेगा। तो हम लोग समझ गए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं। उसमें से हम लोग देख रहे हैं वर्बल और नॉन वर्बल का। उसमें से हम लोग पहला देख रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन, अब देख रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन का ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, मतलब कि मौखिक संचार की क्या विशेषताएं हैं इसे हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों इसमें पहला जो है दोस्तों यह है यूजेस लैंग्वेज स्पोकन और रिटन। मतलब दोस्तों इसमें भाषा बोली या लिखी गई का उपयोग किया जाता है, स्पोकन और रिटन, यूजेस लैंग्वेज स्पोकन और रिटन। इसके बाद दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों यह है कैन बी फेस टू फेस ओवर द फोन और थ्रू डिजिटल मीडिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यह आमने सामने टेलीफोन पर या डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो सकता है। वही है कि इट कैन बी फेस टू फेस ओवर द फोन और थ्रू डिजिटल मीडिया, या आमने सामने टेलीफोन पर या डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो सकता है। इसके बाद है हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस थॉट्स एंड आइडियाज क्लियरली। इसी के साथ दोस्तों यह भावनाओं को, विचारों को और विचारधाराओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायक होती है। वही चीज है कि हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस थॉट्स एंड आइडियाज क्लियरली। मतलब क्या है कि यह भावनाओं को, विचारों को और विचारधाराओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में यह सहायक होती है। इसके बाद दोस्तों इट कैन बी फॉर्मल जैसे मीटिंग हो गया, स्पीचेस हो गया, और इनफॉर्मल जैसे कैजुअल कन्वर्सेशन हो गया। इसका मतलब क्या है कि या दोस्तों या औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। औपचारिक कैसे? जैसे बैठक में, मीटिंग्स में हो गया, स्पीचेस में हम जैसे भाषण दे रहे हैं उसमें। और ये इनफॉर्मल कब हो गया? कैजुअल कन्वर्सेशन में, जब साधारण बातचीत कर रहे हो दोस्तों, दोस्ती यारी में, उस टाइम अपने घर में बात कर रहे हैं उस टाइम। आइए अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि दोस्तों आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्कस द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन डिटेल्स। तो आइए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लें वर्बल कम्युनिकेशन का। अब देखते हैं इसका हम लोग टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। पहला जो टाइप है दोस्तों वह है आपका ओरल कम्युनिकेशन। जस्ट थोड़ा सा वर्बल कम्युनिकेशन का जो पहला टाइप है वह हो गया ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? मौखिक मौखिक बातचीत। दोस्तों ओरल कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन, स्पीचेस, डिस्कशंस, इंटरव्यूज, फोन कॉल एक्सेट्रा, जिसमें से दोस्तों वार्तालाप हो गया, इसमें भाषण हो गया, चर्चाएं हो गया, साक्षात्कार, टेलीफोन वार्तालाप आदि। इसके बाद है दोस्तों रिटन कम्युनिकेशन। इसमें क्या हो गया? लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, लिखित
कन्वर्सेशन में क्या हो गया आपका, लिखित संचार में क्या हो गया, जैसे पत्र लेखन हो गया आपका, ईमेल्स हो गया, रिपोर्ट हो गया, पुस्तकें हो गया, समाचार हो गए, पत्र आदि, ये सारी चीजें। आइए बात करते हैं दोस्तों एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन का, मतलब कि मौखिक संचार के लाभ क्या क्या है। हम लोग वहां पर इसका कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, मतलब इसका विशेषताएं देखे थे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि मौखिक संचार के सॉरी मौखिक संचार के लाभ क्या क्या है, एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो पहला एडवांटेज है दोस्तों वह है क्विक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। देखिए यहां पर है क्विक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मतलब कि विचारों का त्वरित आदान प्रदान करता है। त्वरित करने मतलब दोस्तों कि तुरंत आदान प्रदान करता है ये, क्विक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इसके बाद दोस्तों दूसरा एडवांटेज है वह है इमीडिएट फीडबैक, मतलब कि यह तत्काल प्रतिक्रिया देती है, मतलब तुरंत इसका प्रतिक्रिया होता है। तीसरा जो एडवांटेज है दोस्तों वह है इफेक्टिव फॉर कन्वेइंग इमोशंस एंड ओपिनियंस, भावनाओं और विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में यह सहायक होती है। इफेक्टिव फॉर कन्वेइंग इमोशंस एंड ओपिनियंस, मतलब कि क्या है कि भावनाओं और इफेक्टिव ऑफ कन्वेइंग इमोशंस, मतलब कि भावनाओं और क्या, भावनाओं और विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सहायक होती है। तो ये हो गया दोस्तों इसका एडवांटेज। और दोस्तों जरूरी नहीं कि आप तीन ही एडवांटेज लिखिए, आप अपने से भी कुछ एडवांटेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है दोस्तों डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो पहला डिसएडवांटेज है वह है लैंग्वेज बैरियर्स कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, भाषा की जो भिन्नताएं हैं दोस्तों वह गलतफहमी पैदा कर सकती है। वही है कि लैंग्वेज बैरियर्स कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, भाषा की जो भिन्नताएं हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं उससे हो सकता है कि गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसके बाद टोन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन कैन अफेक्ट द मैसेज। इसका मतलब क्या है दोस्तों, दोस्तों स्वर और आवाज के उतार चढ़ाव से संदेश का अर्थ बदल सकता है। वही है कि टोन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब समझ रहे हैं कि स्वर और आवाज, टोन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब कि स्वर और आवाज के उतार चढ़ाव को ये जो बहुत बार होता है ना कि जो हम लोग बोल रहे हैं जो आवाज आ रहा है उसका उतार चढ़ाव से संदेश का जो अर्थ है दोस्तों वह बदल सकता है। वही चीज को हमने यहाँ पे डिसएडवांटेज में लिखा है कि टोन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन कैन अफेक्ट द मैसेज। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो डिसएडवांटेज है वह है नो परमानेंट रिकॉर्ड इन ओरल कम्युनिकेशन, मतलब क्या है कि मौखिक संचार बोली गई भाषा में इसका कोई अस्थायी रिकॉर्ड नहीं होता है। ये हो गया दोस्तों आपका वर्बल कम्युनिकेशन। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों गैर मौखिक संचार। ये होता है दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। देखिए ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है दोस्तों। ये क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, non-verbal communication is the process of conveying message without the use of words, मतलब कि गैर मौखिक संचार वह संचार होता है दोस्तों, वह संचार होता है इसमें देखिए गैर मौखिक संचार वह संचार की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें बिना शब्दों के संदेशों को व्यक्त किया जाता है। और उसमें वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसमें यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें संदेशों को व्यक्त करने के लिए बोले या लिखे गए शब्दों का उपयोग किया जाता है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है साथियों कि इसका जो प्रक्रिया है जिसमें बिना शब्दों के संदेशों को व्यक्त किया जाता है, वही है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। गैर मौखिक संचार वह संचार की प्रक्रिया है जिसमें बिना शब्दों के संदेशों को व्यक्त किया जाता है। इट इंक्लूड्स gestures, body language, facial expression and other forms of visual communication। दोस्तों इसमें इशारों, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और अन्य दृश्य संकेतों का उपयोग किया जाता है। इट इंक्लूड्स gesture, body language, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। क्या है इसका मतलब कि इसमें जो होता है दोस्तों इसमें इशारों का, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और अन्य दृश्य संकेतों का उपयोग किया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि गैर मौखिक संचार की विशेषताएं क्या क्या है। पहला दोस्तों यह है डज नॉट यूज स्पोकन और रिटेन वर्ड्स। आप इसे लिख सकते हैं विशेषताएं में, कोई दिक्कत नहीं है। डज नॉट यूज स्पोकन और रिटेन वर्ड्स, दोस्तों इसमें बोले या लिखे गए शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा दोस्तों ऑफन यूज टू रेनफोर्स और कॉन्ट्रडिक्ट वर्बल मैसेज,
मतलब दोस्तों यह मौखिक संदेशों को मजबूत या विरोधाभासी बना सकता है। वही है कि इट ऑफन यूज टू रेनफोर्स और कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल मैसेज। मतलब क्या है कि यह मौखिक संदेशों को मजबूत या विरोधाभासी बना सकता है। तीसरा दोस्तों, इट कैन बी इंटेंशनल, जिसमें से गेस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन और अनइंटेंशन जिसमें बॉडी पोस्चर। मतलब क्या है दोस्तों, यह जानबूझकर क्या है, इट कैन बी इंटेंशनल। दोस्तों यह जानबूझकर हाव भाव, चेहरे के भाव या अनजाने में हो सकता है। इट कैन बी इंटेंशनल, जिसमें क्या है कि गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और इंटेंशन जैसे बॉडी बॉडी पोस्चर। मतलब क्या है कि यह जानबूझकर या अनजाने में हो सकता है। जानबूझकर जैसे होगी नहीं कभी हाव भाव, चेहरे के भाव, ये सारी चीजें से। इसके बाद ये छूट गया था, क्या है इसमें, हेल्प्स एक्सप्रेस इमोशंस एंड एटीट्यूड्स इफेक्टिवली। मतलब क्या है दोस्तों, यह भावनाओं और दृष्टिकोणों को प्रभावी रूप से व्यक्त करने में सहायक होती है। इट्स हेल्प्स इमोशंस एंड एटीट्यूड्स इफेक्टिवली। आइए बात करते हैं हम लोग गैर मौखिक संचार के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में भी टाइप्स देखे थे। इसमें जो पहला टाइप है दोस्तों वह है बॉडी लैंग्वेज, जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेसिक्स। जिसमें क्या है, गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। दोस्तों हाव भाव, हम लोग गेस्चर्स को बोलते हैं हाव भाव, पोस्चर को बोलते हैं मुद्राएं, और आई कांटेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंखों का संपर्क, और फेशियल एक्सप्रेशन को बोलते हैं चेहरे के भाव आदि। बॉडी लैंग्वेज में क्या हो सकता है, गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। हाव भाव, आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव आदि, ये सारी चीजें। जो दूसरा है दोस्तों वह है पैरालिंग्विस्टिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, या हो सकता है आपका टोन, पिच, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। मतलब कि स्वर, पिच जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी इसको पिच ही बोलते हैं हम लोग, स्पीड गति, और आवाज की तीव्रता हो सकती है, मतलब होती है। इसके बाद है दोस्तों फेशियल एक्सप्रेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं चेहरे के भाव। इसमें इसमें हो सकता है स्माइलिंग, फ्रॉविंग, रेजिंग आईब्रोज एक्सेट्रा। जिसे स्माइलिंग को मुस्कान बोलते हैं, और फ्रॉविंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों त्योरी चढ़ाना। समझ रहे होंगे आप। इसके बाद रेजिंग आईब्रोज एक्सेट्रा। रेजिंग आईब्रो मतलब भौहें उठना आदि, ये सारी चीजें। इसके बाद गेस्चर्स, जिसमें हैंड मूवमेंट हो गया, नोडिंग, वेविंग एक्सेट्रा। मतलब हैंड मूवमेंट, नोडिंग, नोडिंग मीन्स होता है दोस्तों, नोडिंग मीन्स होता है सिर हिलाना, हैंड मूवमेंट, नोडिंग, नोडिंग, वेविंग एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि हाथ की गतिविधियां, सिर हिलाना, हाथ लहराना आदि, ये सारी चीजें। इसके बाद है हैप्टिक्स, जिसमें हो गया आपका हैंड शेक, हग्स, पैटिंग ऑन द बैक एक्सेट्रा। मतलब कि हाथ हिलाना, गले लगाना, पीठ थपथपाना आदि, ये सारी चीजें। आइए बात करते हैं दोस्तों एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। मतलब कि गैर मौखिक संचार के लाभ क्या क्या हैं इसके बारे में। पहला जो लाभ है दोस्तों वह है इनहेंसेस वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्तों यह मौखिक संचार को अधिक प्रभावी बनाता है। इसके बाद है कन्वेस इमोशंस इफेक्टिवली, भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में यह मदद करता है। इसके बाद इट वर्क्स अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर्स, यह दोस्तों विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में काम करता है। आइए बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। दोस्तों पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वह है कि इट कैन बी मिस इंटरप्रिटेड। मतलब कि इसे गलत तरीके से समझा जा सकता है। इसके बाद कल्चरल डिफरेंस अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण अर्थ बदल सकता है। इसके बाद कैन नॉट कन्वे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, यह जटिल जानकारी को व्यक्त करने में कठिनाइयां होती है। समझ गए कि वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है। आइए अब इसका हम लोग मतलब कंक्लूजन एक समझ लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। दोस्तों बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ विटल रोल इन ह्यूमन इंटरेक्शन। मतलब क्या है कि मौखिक और गैर मौखिक संचार जो होता है दोनों ही मानव संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। While verbal communication is essential for clear and structured exchange, non-verbal communication helps express emotions and attitudes effectively. दोस्तों मौखिक संचार स्पष्ट और संरचित संदेशों का आदान प्रदान में सहायक होता है। क्या है कि देखिए while verbal communication is essential for clear and structured analysis, मतलब क्या है कि मौखिक संचार स्पष्ट और संरचित संदेशों के आदान प्रदान में सहायक होता है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स एक्सप्रेस इमोशंस एंड एटीट्यूड्स इफेक्टिवली।
जबकि गैर मौखिक संचार जो होती है वह भावनाओं और दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। While non-verbal communication helps express emotions and attitudes effectively, मतलब क्या है कि देखिए शुरू समझिए, while verbal communication is essential for clear and structured exchanges, मौखिक संचार स्पष्ट और संरचित संदेशों के आदान प्रदान में सहायक होता है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स एक्सप्रेस इमोशंस एंड एटीट्यूड्स अफेक्टिवली, जबकि गैर मौखिक संचार भावनाओं और दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। इसके बाद दोस्तों, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंश्योर्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। दोस्तों दोनों का सही संयोजन प्रभावी और सार्थक संचार सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और आपके एग्जाम से पहले हम सारे क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि कवर करवा दें। आपको लगातार ये वीडियोस आएंगे, और दोस्तों ये जल्दी कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसका पीडीएफ जो है तुरंत आपको हम टेलीग्राम चैनल पर साझा करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों हम आपके एग्जाम ओरिएंटेड सभी सब्जेक्ट्स का तैयारी करवाते हैं, ताकि आप एग्जाम के टाइम भी कम से कम अच्छे से पढ़ें, ताकि आपके साथ कभी फेल और प्रमोटेड वाला सीन नहीं क्रिएट हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक और जरूरी बात, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी दोस्त आपके पढ़ सके और अच्छे अंक से सबको उत्तीर्ण हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।